अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 एंड 14। हम इनको मिला के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को इस तरह की बहुत अच्छे लेक्चर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। Section 13 and 14 of Transfer of Property Act 18. Property can only be transferred to living person. जिस तरह जनरल रूल हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की शुरुआत में इंटरव्यू कि जनाब प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग पर्सन के दरमियान ट्रांसफ़र होगी, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो सब्जेक्ट है 1882 की वो लिविंग पर्सन है। यानी हमने विल को, इनहेरिटेंस को इसलिए एक्सक्लूड किया था क्योंकि वो लिविंग पर्सन के दरमियान नहीं होता। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये एक्सेप्शन टू द रूल है, वो जनरल रूल के एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पे दे दी गई है। ये एक्सेप्शन क्या है तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। हु इज़ एन अनबर्न पर्सन। सबसे पहले हम एक अनबर्न पर्सन का जो कि उसकी तायुन करते हैं कि भाई नामौलूद बच्चा अनबर्न पर्सन किसे कहते हैं। He is one who is not in existence as of now or who will come into existence in future at any time or who is in mother womb. He is basically not yet born. कोई भी ऐसा बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन मुतवक्के है, उसकी पैदा होना मुतवक्के है, या वो अपनी माँ के जो है वो क्या है पेट में है, वो बच्चा जो है अनबर्न पर्सन है। प्रायर इंटरेस्ट किसे कहते हैं? क्रिएटिंग इंटरेस्ट टू ए लिविंग पर्सन आर जुरिस्टिक पर्सन फॉर लाइफ देन टू एन अनबर्न पर्सन। देखो, आप कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम यानी एक राइट ट्रांसफ़र करते हो कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, इसको कहते हैं प्रायर इंटरेस्ट। यानी एक बंदे को आप प्रॉपर्टी देते हो कि भाई आप इसको एंजॉय करें, इसके बाद मेरे बेटे को दे। ये जो है जिस बंदे को आप देते हैं जो लिविंग पर्सन है वो, या कोई इदारे को देते हैं, जुरिस्टिक पर्सन इदारे को देते हैं कि भाई आप मेरी ये प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड करें, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो उसे दे दे। तो आप किसी बंदे को देते हैं या जुरिस्टिक पर्सन को देते हैं तो ये प्रायर इंटरेस्ट है। और जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके पास जो है वेस्टेड इंटरेस्ट जाता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जो इदारे के पास जो इंटरेस्ट है जो वो इंजॉय कर रहा है फॉर लिमिटेड टाइम, तो ये प्रायर इंटरेस्ट है। लिमिटेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ अनबर्न पर्सन। देखो, लिमिटेड इंटरेस्ट आप किसी बच्चे के हक में आप क्रिएट नहीं कर सकते, वो वॉइड है। कोई भी ऐसी ट्रांसफ़र जो लिमिटेड इंटरेस्ट क्या करता है किसी अनबर्न पर्सन के हक में आप पैदा करते हैं, वो फिर वॉइड हो जाती है। वो लिमिटेड इंटरेस्ट आप नहीं क्रिएट कर सकते, वो ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो जाए। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ट्रांसफ़र टू एन अनबर्न पर्सन। देखो, एक एसेंशियल क्या है, सेक्शन 13 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, यानी मेन इंग्रेडिएंट्स इस सेक्शन के क्या है। सबसे पहले नो ट्रांसफ़र डायरेक्टली। सबसे पहली बात यह है कि भाई आप डायरेक्टली एक बच्चे को जो अनबर्न है उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इट शुड बी आइदर बाय वे ऑफ ट्रस्ट, या उसे आप
यानी किसी को यानी क्या ट्रस्टी बनाते हैं और अपने बच्चे को बेनिफिशियरी बनाते हैं, या आप किसी को ट्रस्टी अगर नहीं बनाते हैं, आर बाय वे ऑफ प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ लिविंग पर्सन देन टू द माइनर, या आप ऐसा करें कि ट्रस्ट क्रिएट करें। अगर आप ट्रस्ट क्रिएट नहीं करते तो आप ऐसा करें कि आप किसी यानी किसी लिविंग पर्सन के पास अपनी प्रॉपर्टी को क्या दें, प्रायर इंटरेस्ट दें, और उसके बाद जब उसे ये कह दें कि जनाब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो आप मेरी ये प्रॉपर्टी उसको दे दें, तो ये प्रायर इंटरेस्ट है। प्रायर इंटरेस्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ है, पहला नो डायरेक्टली ट्रांसफ़र, दूसरी बात है प्रायर इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट कैन बी इंजॉयड बाय पर्सन अनटिल द अनबर्न पर्सन कम इनटू दिस। जिसके हक में अपने प्रायर इंटरेस्ट यानी क्रिएट किया है, वो प्रायर इंटरेस्ट वो उस वक्त तक इंजॉय करेगा जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा। यानी जब बच्चा पैदा हो जाए तो वो प्रॉपर्टी जो है, तमाम इंटरेस्ट जो है वो उस बच्चे को ट्रांसफ़र होंगे बिफोर द डेथ ऑफ लास्ट लाइफ स्टेट होल्डर। एक बात और अहम है यहाँ पे कि जनाब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो, प्रायर इंटरेस्ट यानी किसी के हक़ में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते हो, यानी आपने जिसके हक़ में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट की है जो लिविंग पर्सन है, वो यानी उसको ज़रूरी होना चाहिए, उसको ज़िंदा रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो बच्चा पैदा हो जाए। यानी अगर बच्चा पैदा होने से पहले अगर आप किसी के हक़ में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, अगर वो लास्ट लाइफ होल्डर जिसके पास वो प्रायर इंटरेस्ट है वो अगर मर जाता है तो फिर वो ट्रांजैक्शन क्या होगी, void होगी। It is not necessary that the minor should burn even if he is mother womb enough। देखो अगर बच्चा माँ के पेट में है लेकिन अभी उसकी पैदाइश नहीं हुई है, तो ये भी यानी अगर माँ के पेट में होना ये भी इसकी एग्जिस्टेंस को क्या करता है, इसके वजूद को तस्लीम करता है कि जनाब अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है, अभी उसकी बर्न नहीं हुई, पैदाइश नहीं हुई, वो भी क्या ज़िंदा या इसकी एग्जिस्टेंस जो है तस्वूर हो जाएगी कि भाई ये बच्चा जो है एग्जिस्ट करता है। और अगर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और वो जो लास्ट लाइफ स्टेट होल्डर जो है वो मर जाता है और बच्चा जो है माँ के पेट में है, तब भी प्रॉपर्टी जो है वैलिड ट्रांसफ़र होगी। बिफोर द डेथ ऑफ लास्ट लाइफ स्टेट होल्डर हो गया इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ राइट एज सुन एज ही बर्न। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि जनाब जब वो बच्चा पैदा हो जाए तो जो है फ़ौरन ही वो जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। किसके हक़ में? वो अनबर्न पर्सन के हक़ में। तो सेक्शन 14 पे आते हैं। सेक्शन 14 में क्या है, ये भी हम इससे मिला के इसलिए पढ़ते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से मुशाबे हैं, काफ़ी एक दूसरे के रिलेटेड है। दैट इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबर्न पर्सन शैल टेक इफेक्ट only if the interest is to vest such an unborn person before he attain the age 18। देखो जनाब अगर कोई बंदा यानी ट्रांसफ़र करता है अपनी प्रॉपर्टी विथ प्रायर इंटरेस्ट, तो फिर वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करते वक्त ये नहीं कह सकता कि जनाब जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए या 20 साल का हो जाए तब आप यानी मेरी ये प्रॉपर्टी उस वक्त तक एंजॉय करें जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए। तो वो ठीक नहीं है, वो ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र नहीं है। वैलिड ट्रांसफ़र यह है कि भाई वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र होगा। ऑल राइट्स इन द प्रॉपर्टी shall transfer when the unborn person burn
Further, the section 14 provides that the person must burn before the last right holder. देखो, जिसके हक में अपने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट की है, उसके मरने से पहले जो है वो बच्चा, उस बच्चे का पैदा होना ज़रूरी है। अगर वो माँ के पेट में भी है तब भी तस्वुर होगा कि वो बच्चा जो है एग्जिस्ट करता है, पैदा हुआ है। तो जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए आप लाइक ज़रूर करें, नहीं है डिसलाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।